हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज बात करेंगे हम सब मिलके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और ये हमारी टेंस सीरीज का पहला टॉपिक होगा। सारे टॉपिक्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसका वाक्य निर्माण, इसमें एस या एस का प्रयोग कैसे होता है और डू डज का प्रयोग कैसे होता है, ये देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान गाइज, जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने हो कि रवि पढ़ता है, मनोज स्कूल जाता है, मैं खेलता हूँ, किसान फसल काटते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, इन सारे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इनके शुरू होने समाप्त होने का हमें कोई समय पता नहीं है। जहाँ पे किसी वर्तमान काल में किसी वाक्य का हमें समय पता नहीं हो या उसके समाप्त या शुरू होने का पता नहीं हो, तो वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और लास्ट में अक्सर ता है, ती है, ते है लेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब एक वचन बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक वचन कर्ता होते हैं ही, सी, इट, नेम, और जो बहुवचन कर्ता होंगे वो हमारे हो जाएंगे आई, वी, यू, दे। एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे। ये जानना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हमारी क्रिया का रूप एक वचन या बहुवचन कर्ता के आधार पर ही डिसाइड होगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। सब्जेक्ट आता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कर्ता एक वचन हो तो एस या एस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन हो तो सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर क्रिया के अंत में एस, ई एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ जैसे अक्सर हो तो हम एस का यूज़ करते हैं, अन्यथा सिर्फ एस का यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस आपके नीचे नजर आ रहा है, मनोज स्कूल जाता है। मनोज स्कूल जाता है सामान्य वाक्य है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे मनोज सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है, क्रिया के साथ एस या एस आएगा। अब हमारी क्रिया होगी गो, जी ओ, लास्ट में ओ है, आपको ऊपर नजर आ रहा हो कि ओ के साथ में हमें जोड़ना है ई एस, तो मनोज गो, तो मनोज गोज हो जाएगा, और गोज में जी ओ और ई एस, गोज। मनोज गोज टू स्कूल, मनोज स्कूल जाता है। अगर एक वचन है तो ऐसे ही एस का प्रयोग होगा। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी, यह हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली। रवि हमेशा सच बोलता है, रवि स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। अब रवि एक वचन है तो यहाँ पे एस का यूज हो गया, स्पीक्स हो गया, ट्रूथ ऑलवेज हमेशा सच बोलता है। जब डेली, ऑलवेज ऐसे सेंटेंस आपको, ऐसे वाक्य आपको सेंटेंस में नजर आए तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं, ये ध्यान रखें। किसान रोज सुबह फसल काटते हैं, रोज सुबह, डेली कोई काम होता है, रोज सुबह रोजाना काम होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। द फार्मर्स बहुवचन हो गए, किसान काटते हैं, काटता नहीं है, काटते हैं, बहुत सारे काटते हैं, तो द फार्मर्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कट द क्रॉप डेली मॉर्निंग। द फार्मर्स कट द क्रॉप डेली मॉर्निंग, किसान रोज सुबह फसल काटते हैं। अब एक चीज और देखनी है हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डूज का प्रयोग कहाँ होता है। हमने एस या एस का प्रयोग तो देख लिया, लेकिन डू डूज का प्रयोग कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्न नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, नोट, क्रिया और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वह घर नहीं जाती है, एक तो सेंटेंस होता है कि वह घर जाती है, लेकिन एक सेंटेंस हो गया कि वह घर नहीं जाती है, तो सी, अब सी एक वचन है तो डज आएगा, डज नॉट गो, सी डज नॉट गो टू होम। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, बहुवचन है इसलिए डू नॉट, एक वचन होता तो डज नॉट का यूज होता, यह हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, देखिए जिन जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उनका प्रयोग, उन सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगी। ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मनीष पत्र लिखता है, डज मनीष राइट ए लेटर, मनीष एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग। क्या हम दूध पीते हैं, डू वी ड्रिंक द मिल्क डेली, क्या हम रोज दूध पीते हैं। अब देखिए रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, और रमेश, क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस हम इस तरह से सीखेंगे। रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश रीड्स ए बुक,
रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, रमेश डज नॉट रीड ए बुक। क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है? तो डज रमेश रीड ए बुक। अब इन तीनों सेंटेंस को देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश रीड्स ए बुक, क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग हो गया। रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है तो डज नॉट रीड। क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है? तो डज रमेश रीड्स ए बुक। डज सबसे पहले जाएगा, रमेश रीड्स ए बुक। तो गाइज टेंस सीरीज का पहला टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हम लाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। धन्यवाद।